नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये नया सब्जेक्ट है साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो एमपी लाइनमैन, एमपीपीए और पीजीसीएल में जो भर्ती अभी निकली है प्रेजेंट में, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज ये होने वाली है। चाहे एएलपी वाले बच्चे हों, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। आइए साथियों, क्लास के लिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग विद डायग्राम के कौन सी लाइन क्या होती है, कौन से सिंबल है, इसमें एक एक लाइन से हर एक चीज़ समझ में आएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की क्या है? भाषा है। इसे इंजीनियरों की संवैधानिक सार्वभौमिक भाषा और रेखांकित भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक भाषा या रेखांकित भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा का उपयोग मशीन, कल पुर्जे हैं, भूमि योजना, वास्तुकला, सिविल, वैद्युतिक इंजीनियरिंग में क्षेत्रों में किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण होते हैं कुछ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से इसमें उपकरण होते हैं? मिनी ड्राफ्टर हो गया, ड्राइंग बोर्ड स्टैंड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ड्राफ्टिंग मशीन है, सेट स्क्वायर है, चांदा है, ब्रत मास्टर है, मापनी है, परकाल है, पेंसिल। इसके बाद क्या होता है? पेंसिल कटर होता है, रबड़ है, सील्ड है, डस्टर या रूमाल है, ड्राइंग शीट है, ड्रेसिंग पेपर है, इत्यादि उपकरणों का इसमें उपयोग किया जाता है। अपन ड्राइंग बनाएंगे तो इन सभी चीज़ों की आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी। ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है? देखिए साथियों, ये होती है अपनी ड्राफ्टिंग मशीन। जो अपना पेपर होता है ना, उस पर आपने इंजीनियरिंग जब पढ़ी होगी, किसी डिप्लोमा किया होगा जिन बच्चों ने, उन बच्चों के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज करना पड़ता है। और जो आईटीआई करते हैं वहाँ तो ये अवेलेबल नहीं होता है, पर जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल होती है। ये अब ये देखिए साथियों, ये होता है मिनी ड्राफ्टिंग। क्या होता है? ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो यह मशीन स्केल, चांदा, टी स्क्वायर जैसे उपकरणों से मिलकर बनी होती है। क्या होता है इसमें? स्केल, चांदा या टी स्क्वायर जैसे उपकरणों से मिलकर बनी होती है। इसका उपयोग मुख्यतः ड्राफ्ट्समैन होते हैं, इसकी सहायता से हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन या तिरछी लाइन या कर्व्ड लाइन रेखाएं खींची जाती हैं। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी लाइन होती है? खड़ी वाली होती है। वर्टिकल लाइन ये होती है, और तिरछी लाइन कैसी होती है? एल्कलाइन लाइन होती है, खींची जाती हैं। ड्राफ्टिंग मशीन को बाएं हाथ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अपना बाएं हाथ होता है ना, इस साइड से अपन क्या करेंगे, इसके लिए चलाएंगे। इसके लिए तो क्या होता है? बाएं हाथ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाएं हाथ द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर क्या अपन ड्राइंग बनाएंगे? किससे बनाएंगे? बाएं हाथ से इसको चलाएंगे और दाएं हाथ से अपन इस पर क्या करेंगे? ड्राइंग बनाई जाती है। मशीन की कंट्रोल यूनिट बीच में होती है। इसकी कहाँ पर होती है मशीन की कंट्रोल यूनिट? ये रही साथियों, कहाँ पर होती है? ये बीच में होती है। इसकी क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। ये कहाँ पर? बीच में होती है। कहाँ पर? बीच में होती है। तथा मशीन को बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। ड्राफ्टिंग मशीन द्वारा कम समय में ड्राइंग तैयार हो जाती है। अतः इस मशीन का उपयोग व्यावसायिक ड्राइंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अपना क्या, सेकंड नंबर पर मिनी ड्राफ्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी क्या है? मिनी ड्राफ्टर है, राइट। उसी की तरह छोटा क्या होता है? मिनी ड्राफ्टर होता है। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का ही लघु रूप होता है। जो बड़ी अपन ने देखे तो उसका एक छोटा क्या हो? लघु रूप होता है, जो स्केल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर से प्रोटेक्टर से मिलकर बना होता है। यानी चांदा, प्रोटेक्टर क्या होता है? चांदा से मिलकर बना होता है। मिनी ड्राफ्टर में दो भुजाएं होती हैं। मिनी ड्राफ्टर में कैसी? ये दो भुजाएं होती हैं, ऐसा मिनी ड्राफ्टर होता है। यहाँ पे क्या रहता है? चांदा रहता है, राइट।
जो परस्पर 90 अंश के कोण पर होता है। इनकी सहायता से हॉरिजेंटल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई, एल्कलाइन लाइन हो गई, रेखाएं खींची जा सकती हैं। मिनी ड्राफ्टर की भुजाएं एवं प्रोटेक्टर चांदा से जुड़ी होती हैं। जो इनकी भुजाएं होती हैं, देखिए साथियों, ऐसी ये किससे जुड़ी होती हैं? ये चांदा से। ये अपना क्या है यहाँ पे? ये चांदा है, तो इससे क्या होती है? चांदा से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें क्या लगा है? एक स्केल लगा है, और एक इस साइड क्या लगा है? मापनी लगा है, राइट। इसकी चांद प्रोटेक्टर चांदा जुड़ी होती हैं, जिस पर 0 अंश से 360 डिग्री को कोण 360 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है तीसरे नंबर पर? ड्राइंग बोर्ड और स्टैंडर्ड बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आता है जो अपना किस पे अपन ड्राइंग लगाएंगे, कैसे उस पर चित्र बनाएंगे, तो ये अपना क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड होता है। ये लकड़ी का भी हो सकता है या फिर लोहे का भी बनाया जा सकता है। लकड़ियों द्वारा बनाए गए समतल आयताकार या चिकना बोर्ड होता है, जिस पर ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। क्या होता है? लकड़ियों द्वारा बनाया गया एक समतल सपाट पार्ट होता है। ये आयताकार या चिकना बोर्ड होता है, जिस पर ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड को लकड़ी की पट्टिकाओं से मिलाकर बनाया जाता है। किसके द्वारा? लकड़ियों की पट्टिकाओं से मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सारी लकड़ियों को जोड़कर क्या करते हैं? इसको जोड़कर बनाया जाता है। और कैसा होता है? आयताकार होता है। मौसम में नमी के कारण बोर्ड को सिकुड़ने एवं फैलाव से बचाया जा सके, ड्राइंग बोर्ड की बाएं सिरे पर सीधी एबोनस की पट्टी लगी होती है। किसकी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, यहाँ पर एबोनस की पट्टी लगी होती। किस पे लगी होती है? क्वेश्चन बन के आता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है, एबोनस की पट्टी किस साइड लगी होती है? दाएं ओर लगी होती है कि बाएं ओर लगी होती है? तो किस साइड लगी होती है? बाएं ओर लगी होती है, जिसे एबोनी एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे एबोनी एज कहा जाता है, जैसे वर्किंग एज भी कहते हैं। इसके थ्रू ही अपन काम करेंगे। ड्राइंग बोर्ड स्टैंडर्ड बोर्ड तरफ झुकी होती है। जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो स्टैंड पर झुक कर सेट किया जाता, थोड़ा झुका कर क्या कर दिया जाता? सेट कर दिया जाता। ड्राइंग बोर्ड को जैतून, ओक या केल की लकड़ियों या पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, जबकि एबोनी को क्या कर? ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड को किससे बनाएंगे? जैतून से, ओक से या केल की लकड़ियों से बनाया जाता है, पत्तियों से बनाया जाता है। जबकि जो एबोनी होती है, जो उसको क्या बनाते हैं? आबूनस की लकड़ी से बनाया जाता है। वैसे ही आपको याद हो जाना, एबोनी मतलब आबूनस की लकड़ियों से बनाया जाता है। फिर जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका जो माप दिया गया है, जी कई पेपर, हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। D0, B0 और D1, D2, D3, D4 इसके माप दिए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है? 1500 इंटू, ये देखिए इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और इसकी क्या होती है? इसकी मोटाई होती है, राइट साथियों, बोर्ड की। तो ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे SP 4698 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड में बी प्रदर्शित करते हैं कि B0, B1, B2, B3, B4 आदि होंगे। जो क्या होंगे? ड्राइंग बोर्ड को बी के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। जो क्या होता है? बोर्ड एंटी क्यूरिन बोर्ड हो जाएगा। फिर 700 करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन? 1500 से कहाँ जाएंगे? 1000 इंटू 25 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्यूरिन। फिर 1000 सीधा यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ से कितना चलेंगे? 1000 से सीधा कितना आ जाएगा? 700 से 25 अपन को 2 बार रखना, तो क्या हो जाए? डबल एलिफेंट। डबल किया इसको तो डबल एलिफेंट हो गया। फिर क्या करेंगे? 700 से 1500 जाएंगे, 700 से फिर 500, 700 से कहाँ जाएंगे? 500, 500 से क्या आ जाएगा? 15। क्या कौन सा हो जाएगा? इम्पीरियल टाइप का बोर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या जाएंगे? 500 अपन था, 500 से कितना जाएगा? 350 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना होगा? हाफ इम्पीरियल, आधा हो गया। अब इसके बाद के 350 से 250, ये क्या हो जाएगा? क्वार्टर इम्पीरियल हो जाएगा, राइट साथियों। ड्राइंग बोर्ड को डी प्रदर्शित किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड को डी से प्रदर्शित किया जाता है, जो बोर्ड होता है उसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं साथियों टी स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर या स्टैंडर्ड टी स्क्वायर कैसा दिखता है? ये होता है अपना टी स्क्वायर। ये इसकी ब्लेड हो जाएगी साथियों। ये क्या हो जाएगी? इसकी ब्लेड।
इसमें दो सिरे रहेंगे, एक तो इसमें ब्लेड रहेगी और एक इसमें स्टोक रहेगा। ये इस प्रकार का ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्लेड, और जो इसका बाहरी वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, इसका स्टोक हो जाएगा। ये क्या बनता है, इसका 90 डिग्री का कोण बनता है। राइट, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टी आकार का होता है। टी है ना, टी जैसा दिखेगा आपको, टी स्क्वायर अंग्रेजी वर्णमाला टी आकार का होता है, जो कि सागवान की, जो सागौन की लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी या प्लास्टिक या सेल्यूलाइट से बना होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, शीर्ष भाग हेड बोलते हैं और इसके पटल भाग को हेड या स्टॉक बोलते हैं, या इसके पटल भाग के लिए जो प्लेन होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए ब्लेड बोला जाता है। एक इसका शीर्ष भाग हो गया, हेड हो गया, और इसकी ब्लेड हो गई, भाग हो गया। तो हेड या ब्लेड को स्क्रू की सहायता से 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, एंगल पर क्या करते हैं, कस दिया जाता है। एक अपना ये क्या रहेगा, स्टोक रहेगा, और इसमें ब्लेड लगा देंगे और यहाँ पे क्या घस देंगे, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री के कोण पर इनको क्या कर दिया जाता है, स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। हेड को ड्राइंग बोर्ड या एबोनी की सहायता से चलाया जाता है, एबोनी की सहायता से इसे चलाया जाता है। ब्लेड के एक सिरे पर एबोनाइट की काली पट्टी होती है, जिससे टी स्क्वायर की वर्किंग एज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, टी स्क्वायर की वर्किंग एज कहते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से केवल हॉरिजेंटल या समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साथी यहाँ से क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं। तो किस प्रकार की अपन समानांतर लाइनें खींच सकते हैं, और क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल लाइनें खींची जा सकती हैं। इससे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनें खींची जा सकती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है, इसकी डिजाइन कौन कौन सी प्रकार की हो गई, T0, T1, T2, T3। राइट, इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1500 में कितनी रहेगी, 10 mm की रहेगी, 1000 में 10 mm की, 700 में 5 mm की, और 500 में 5 mm की रहेगी। इसको 2-4 बार आप कॉपी में नोट करके लिखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इनकी डिजाइन होगी, T1 की कितनी साइज रहती है, 1500। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1500 से स्टार्ट करेंगे। अपन ने ड्राइंग बोर्ड भी कहाँ से पढ़ा था अपन ने, 1500 से 1000 पे गए थे, 1000 से कितने पे गए थे, 700 पे गए थे, 700 से कितने पे गए थे, 500, 500 से कितना पढ़ा था अपन ने, 350, 350 से कहाँ आ गए थे अपन, 250। इस प्रकार वो भी अपन को याद हो गया था ड्राइंग बोर्ड। तो इस प्रकार से अपन इसको भी याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, 1500 10 mm, 1500 से अपन शुरू करेंगे, 1500 में 10 mm, उसमें क्या कहते हैं, 1500, 1000, 25, 25 दो बार किया था अपन ने, फिर उसके बाद 15, 15 कर दिया था, फिर 5, 5। तो इसी प्रकार इसको करेंगे, 1500 10 mm और 1000 10 mm। इस प्रकार से इसको भी आप याद कर सकते हो। राइट साथियों, इसके बाद क्या देखते हैं, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है, ये है आपका सेट स्क्वायर। ये इस प्रकार का दिखेगा, इसमें ये फ्रेंच बने होते हैं, कर्व। राइट, अपन कर्व या अलग से पढ़ेंगे, इसी में है। ये देखिए सेट स्क्वायर, या प्लास्टिक या सेल्यूलाइट, कई परीक्षा में पूछा जाता है। जो सेट स्क्वायर होता है किस पदार्थ से बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। प्लास्टिक या सेल्यूलाइट पदार्थ से त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं, जिनकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, ऊपरी होती है। सेट स्क्वायर दो प्रकार के होती हैं। अब सेट स्क्वायर कितने, दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं सेट स्क्वायर, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। एक पे कितने के 45 45 के दो कोण बन जाएंगे। सेट स्क्वायर पे एक पे कितने के 45 45 के दो, और एक कितने का बनेगा 90। एक ऐसा होता है, ये बनाएगा एक आपका कितने का 90 का कोण बनाएगा, और ये दो कितने के हो जाएंगे आपके 45 45 का, 45 यहाँ और 45 यहाँ। राइट, और इसके बाद एक कितना दूसरे नंबर का होता है, ये किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये 30 यहाँ बनेगा, 60 यहाँ बनेगा और 90 यहाँ बनेगा। इस प्रकार का होता है। देखिए एक होगा का 90 का, और एक ये ऐसा थोड़ा लंबा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 का बन जाएगा इधर पे, और इधर पे कितने का बन जाएगा, ये 45 का आपका बन जाएगा। दो 45 45 की, एक बनेगा 90 का। राइट, तो एक आपका ये हो जाएगा, और एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसा, और एक को सीधा करेंगे तो ये कितने का 45 का, ये बनेगा 30 का, और ये कितने का बनेगा आपका 90 का बन जाएगा। राइट साथियों, सेट स्क्वायर कितने के, दो प्रकार के होते हैं। अपन ने दोनों देख लिए, 45 45। अब देखिए सेट स्क्वायर की खास बात क्या होता है, जो क्या टी स्क्वायर के साथ उपयोग में लाया जाता है। इनकी सहायता से 15 डिग्री के गुणज, जो 15 डिग्री के गुणज होते हैं, 15 का सीधा सीधा पहाड़ा आता है। इसमें क्या होता है, 15
30 हो गया, 45, 60 और ये 75 की डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं। इसमें 15 15 के क्या होते हैं गुणज, 15 का गुणा करते जाइए, फिर 15 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 90, फिर कितना हो जाएगा 105 का कोण बना सकते हैं, फिर 120 आ जाएगा। तो इसमें 15 के गुणज पर एक कोण बनाए जाते हैं। इसे वर्टिकल लाइन भी खींची जा सकती है। इससे क्या करते हैं अपन, वर्टिकल लाइन भी खींची जा सकती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चांदा अर्धवृत्ताकार रूप में प्लास्टिक या पारदर्शी उपकरण है जिस पर 0 डिग्री से 180 अंश पर कोण अंकित होते हैं। इसका उपयोग कोण बनाने में क्या होता है, कोण बनाने में, कोण बनाने में क्या, कोण बनाने या मापने में इसका उपयोग किया जाता है कोण के मापन के लिए। ये रहा है आपका प्रोटेक्टर, यानी जिसके लिए चांदा हो गया आपका। ये कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू होगा आपका इस साइड से, यहाँ पर कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा 180। या आप इस साइड से देखोगे तो इस साइड भी आएगा तो कितना आएगा 180 का कोण बनाया जा सकता है। तो ये कभी कभी ये नाम भी पूछ लेता है, चांदा में कितने डिग्री तक के कोण बनाए जा सकते हैं। तो 0 से 180 तक के कोण बनाए जा सकते हैं। क्या होगा, 0 अंश से 180 तक के कोण बनाए जा सकते हैं इसमें, राइट। वृत्त मास्टर, वृत्त मास्टर क्या होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल मास्टर। यह भी पारदर्शिक होता है, प्लास्टिक या वृत्ताकार का बना होता है, जिस पर 0 डिग्री से 60 डिग्री तक पूर्ण अंकित होते हैं, जिस पर विभिन्न माप के अलग अलग वृत्त या सेट बनाए जा सकते। वृत्त मास्टर क्या होते हैं साथी, वृत्त मास्टर यह भी पारदर्शी प्लास्टिक से बना वृत्ताकार होता है, जिस पे 0 डिग्री से 360, यहाँ पे 60 नहीं सही, कितना है 360 डिग्री तक के पूर्ण अंकित कोण बनाए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न माप के अलग अलग वृत्त काटे जा सकते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, इसका उपयोग ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। ये रहा साथियों आपका वृत्त मास्टर। कैसा होता है, इस पर एक खांचे कटे होते हैं, आप जितने एंगल का कोण बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है साथियों, मापनी। मापनी है इसके लिए एक 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की क्या होती है, एक प्रकार की स्केल होती है, आयताकार स्केल होती है, जिसके एक सिरे पर माप सेंटीमीटर में, दूसरी तरफ क्या होती है इंच में। एक साइड में आपको इंच वाली मिल जाएंगे और एक साइड आपको सेंटीमीटर वाले आपको क्या मिल जाएंगे, इसकी माप होती है। दोनों साइड, एक साइड इंच रहेगा, एक साइड सेंटीमीटर में माप रहेगा। तो आपकी स्केल कौन सी है, ए वाली आपकी स्केल हो जाएगी साथियों। ये दिखने में कैसी होती है, ये सभी लोग अपन ने यूज किया इसके लिए स्केल, राइट। और इसके बाद क्या होता है, परकाल। परकाल का होता है कंपास। ये क्या होता है, इसमें एक पेंसिल फंसाते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, किसी प्रकार का वृत्त या चाप बना सकते हैं। इसका उपयोग वृत्तीय चाप बनाने के लिए किया जा सकता है। इसकी दो क्या होती हैं, टांगे होती हैं, मतलब 2 सिरे होते हैं ऐसा इसके, है ना। फिर यहाँ पे अपन क्या फंसा लेंगे, पेंसिल फंसा लेते हैं यहाँ पर, है ना साथियों। आकृति होती जिसकी तरफ या नुकीला सिरा दूसरी तरफ, इसमें क्या होती है, पेंसिल लगाई जाती है। ये देखिए साथियों, ये आपका डायग्राम है ऐसा। यहाँ पे क्या फंसाएंगे अपन, यहाँ पे पेंसिल के लिए फंसा लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इंक बो कंपास। इंक बो कंपास वृत्त आकृति की ड्राइंग इंक वृत्त द्वारा खींची गई, इसका उपयोग किया जाता है। इंक बो कंपास होता है, ये उसी तरह दिखता है परकाल की तरह। फिर इसके बाद क्या होता है, स्मॉल बो कंपास। स्मॉल बो कंपास क्या होता है, ये 15 mm या इससे कम माप के वृत्तीय चाप मात्रा में बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है क्या, वृत्त या चाप में अधिक मात्रा में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बीम कंपास। बीम कंपास क्या होता है, इसमें लकड़ी या स्टील की बीम बनी होती है। इसमें कंपास पॉइंट को एडजस्ट करके बहुत बड़े साइज के वृत्त बनाए जा सकते हैं या चाप बनाए जा सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं अपन इसके लिए, और क्या कर सकते हैं, वृत्त या चाप बनाए जा सकते हैं। ये देखिए इसकी स्टील की क्या होती है, इसमें एक बीम होती है। ये रही आपकी स्टील की बीम, ये स्टील की बीम हो गई साथियों। यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसमें पेंसिल फंसा के और इसको बना सकते हैं। वृत्त या साइज की लेंथनिंग बार होती है।
ये बीम बीम कंपास होता है। क्या होता है? बीम कंपास। इसके बाद अपन देखें कौन सा? लेंथनिंग बार। लेंथनिंग बार या स्टील का हिस्सा होता है, इस कंपास में पेंसिल के हिस्से से अलग करके उसके स्थान पर लगाया जा सकता है। इस बार इसमें क्या करते हैं देखिए साथियों, इसके आगे साइड क्या होता है, इसके बाद इसमें क्या है, इसके स्थान पर लगाया जाता है, पेंसिल के हिस्से पर लगाया जाता है। इसमें आप इस बार में क्या करते हैं, आगे पेंसिल लगा दी जाती है जिससे अधिक बड़े वृत्त या चाप बनाए जा सकते हैं। क्या है? बड़े अधिक माप के चाप या वृत्त बनाए जा सकते हैं। ये है आपका क्या है? लेंथनिंग बार। देखिए साथियों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें क्या फंसाएंगे? पेंसिल फंसा लेंगे। और यहाँ पे एक ये क्या हो जाएगा, एक सिरा ये हो जाएगा। इसकी क्या होती है? दो टांग प्रकार के होते हैं, इसके दो सिरे होंगे। इस साइड अपन क्या फंसा लेंगे? इसमें पेंसिल फंसा लेंगे। इसके आज लार्ज कंपास हो गया और क्या हो गया? लेंथनिंग बार हो गया। राइट। इसके बाद क्या आता है? डिवाइडर। किसी एक रेखा के लिए दो भागों में काटने के लिए, है ना, या इस प्रकार का डिवाइडर होता है। इसके अंदर इसकी दोनों टांगों के सिरों पर नुकीले पिन लगी होती है। क्या लगी होती है? नुकीली पिन लगी होती है। इसका उपयोग सीधी रेखा में विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसकी सीधी रेखा में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह परकाल की भांति, यह क्या होता है? परकाल की भांति होता है। अंतर यह सिर्फ इतना होता है, इसमें दोनों सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। देखिए साथियों, क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इसके बाद साथियों क्या? फ्रेंच कर्व या विभिन्न प्रकार की आकृतियों में टेम्पलेट होते हैं जिसकी सहायता से अनियमित आकृति के कर्व बनाए जाते हैं। अनियमित आकृति क्या करते हैं? कर्व बनाए जाते हैं। ये हो गया आपका फ्रेंच कर्व। राइट साथियों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लास अपन इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 2 क्लास में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे जो भी परीक्षाओं में प्रीवियस में आए हुए हैं और नए क्वेश्चन जो इनसे क्या बनने वाले हैं। पर डे आपकी साथियों डेली क्लास फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब पर, तो जुड़ना ना भूलिए साथियों। जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दीजिए। ये चैनल आपका क्या टेक्निकल देवराही क्लास है जिसमें फ्री क्लासेस सभी सब्जेक्ट की चल रही हैं। अभी कल या परसों से 1-2 दिन में आपकी मैथ की क्लास और रीजनिंग की भी चालू होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।